समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम निषाद जी हमारे साथ हैं। का भाई लौटन भाई, अपनी ही पार्टी के दारा सिंह यादव के रेले पेले पड़े हो। देखिए, हमें किसी से हमारी उनसे क्या तुलना है भाई। आप लोग ये नरगल इस तरह से जो है डाइवर्ट करने का प्रयास मत करिए, मुद्दों की बात करिए। दारा से हमारा क्या मतलब है, अब क्या विरोध है, क्या रिश्ता है? हम विरोध की बात नहीं कर रहे। हाँ। आपने उनके ही बयान को गलत बता दिया। बयान अगर किसी का भी गलत रहेगा, आपका भी, आप भी गलत रिपोर्टिंग करेंगे, आपका भी कहूँगा कि गलत है। कोनो हम तो पत्रकार रहे हैं, कोनो हम ऐसे वैसे थोड़े रहे हैं। 92 का बैचलर ऑफ जर्नलिज्म हूँ। अगर गलत कहीं से रिपोर्टिंग होगी या कोई गलत बयानबाजी करेगा तो वहां पर तो हमें बोलना पड़ेगा। तक क्या गलत कर दिए? वो नाटक बोल दिया आपने कि नौटंकी बोल दिया उनको। अब ये तो बातें तो मैं नहीं जानता। ये कहाँ से आप बात लेकर उठा के ले आए? पूरे मीडियम चल रहा है लौटन भाई। अरे देखिए, कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, जो आपा खो जाते हैं, तो इस तरह से झूठा जो है कि वो करते हैं। कहाँ है उसका प्रमाण दिखाएंगे कि लौटन राम ने कुछ किया है? एक ट्वीट, एक पोस्ट है आपका सोशल मीडिया पर। कौन है सोशल मीडिया पर? किस सोशल मीडिया पर है जिसमें आपने उनके लिए लिख दिया? अरे मैं कहता हूँ कि कहाँ दिखाई, कहाँ है ये देखिए, इसमें आपने उनके लिए ये लिख दिया है कि नाटक ना हो तो आज की राजनीति का कोई मतलब नहीं। ये आप तो लिखा है लौटन। तो क्या है वो है ये नाटक? अरे देखिए, काम करना चाहिए, धरा जमीन पर काम होना चाहिए। और केवल जो है कि हम ही यहाँ बयान जारी करें और क्षेत्र में न जाएं, लोगों को मोबिलाइज न करें, लोगों को प्रेरित न करें, उसका कोई मतलब है क्या? हाँ, लेकिन वो तो चोगा पहने हैं कि SIR में वोट बचाओ अभियान। अरे वोट बचाओ के गांव में बचाना है, क्षेत्र में जाना है, SIR का लोगों का फार्म भरवाना है, लोगों को प्रेरित करना है। जिनका फार्म भरने निरक्षर है, भर नहीं पाते हैं, उनको जो है उनको समझा बुझा करके, उनका डॉक्यूमेंट्स मंगा करके उनका फार्म भरने में मदद करना चाहिए। यहाँ जो है ना कि हम आज कार्यालय पर बड़बड़ा ले, इससे काम नहीं चलेगा। हम लोग भी जा करके गांव में जा करके लोगों का फार्म भरवा रहे हैं, अपने लोगों को लगा करके भरने में भी सहयोग कर रहे हैं। हम लोग BLO की भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि BLO भी तो हमारे समाज के ही है ना, हमारे आपके परिवार के ही तो हैं। तो इस तरह के जो है कि तिल का तार बनाने का प्रयास न करें। नहीं करेंगे तिल का तार, लेकिन जो पोस्ट किए हो वो डिलीट कर दोगे? काहे को डिलीट करेंगे? जो हो गया हो गया, जो हो गया हो गया, जो समय आया समझ में हो गया। डिलीट नहीं होगा। अरे डिलीट करने का तो है, जो हो गया तो हो गया। अच्छा चलो, अब दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। हो गया ये मामला, सब जने अंबेडकर कर रहे हो, बसपा तो कर ही रही है, कांग्रेस अलग कर रही है, BJP भी बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रही है, लालजी प्रसाद निर्मल अपने कार्यालय में पूरा सजाए पड़े हैं। आप भी अंबेडकर कर रहे हो। अम्बेडकर किसके? सपा के, कांग्रेस के, BJP के? देखिए, अंबेडकर जो भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं सभी के अंबेडकर हैं। और जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स की नीतियों को मानने वाले लोग हैं, उनको अंबेडकर से परहेज है, अंबेडकर से घृणा आती है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेने पर, क्योंकि RSS पर प्रतिबंध लगाया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन कोई है तो RSS है, और RSS पर उन्होंने बैन लगाया। आज वोट के लिए कुर्मी समाज को, किसान समाज को लुभाने के लिए आज सरदार पटेल के नाम पर एकता यात्रा लगा रहे हैं, रन फॉर यूनिटी चला रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक देखा जाता था, बचपन में मैं देखता था, जब बकरे को बलि पर चढ़ाना होता था तो उसे नहलवा धुलवा कर माला फूल पहना के खूब पूरी पकवान और चना और मेवा खिलाया जाता था, बाद में उसे हलाल कर दिया जाता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर नाटकबाजी कर रही है, ढोंग कर रही है। अरे यही RSS वाले, जब 1946 का संविधान सभा का चुनाव हो रहा था और बाबा साहब RSS वालों ने कहा कि सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे, अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं जाने देंगे, और बाबा साहब को एकजुट होकर RSS वालों ने चुनाव हराने का काम किया। निषाद समाज में पैदा डॉक्टर जोगेंद्र नाथ मंडल, जो बहुत बड़े दार्शनिक और विचारक थे, 2 सीट से चुनाव जीते थे, खुलना और जयसोर से। अब बांग्लादेश में वो चला गया है। अंबेडकर जी को बुला करके संविधान सभा का चुनाव जिताने का काम किए, संविधान सभा में भेजने का काम किए। तो ये भारतीय जनता पार्टी, जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हो रहा था, वहां पर जो है, जो राष्ट्रीय प्रतीक हमारा अशोक स्तंभ होता है, उसको हटाकर राजदंड का प्रतीक जो है सेंगोल को लगा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब के संविधान को खत्म करके स्त्री शूद्र उन्नत यताम की व्यवस्था वाली
मनुस्मृति को ओबीसी SC ST माइनॉरिटी महिला विरोधी गुरु गोलवलकर की 2 किताबें जो है आप पढ़ लीजिएगा। बंच ऑफ थॉट्स वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, उसकी व्यवस्था को ये लागू करना चाहते हैं। अच्छा मान लिया हमने, लेकिन फलीभूत तो उन्हीं को हो रहे हैं अम्बेडकर। बिहार में तुम लोग बहुत जय भीम चिल्लाए, बहुत अम्बेडकर बोले, बहुत संविधान बोले, लेकिन मजा पूरा भाजपा और NDA ले गया। देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग जो है ना, केचुआ के मुख्य चुनाव आयुक्त है। इससे पहले का नाम बता दीजिए, कौन थे चुनाव आयुक्त? नाम बता दीजिए, आप पत्रकारिता करते हैं ना। राजीव कुमार थे, ज्ञानेश कुमार थे पहले। अच्छा, उससे पहले कौन थे? एक TN शेषन थे, बहुत मशहूर। बिछवा वाले 25-30 लोगों को छोड़ दिया आप। TN शेषन को लोग आज भी सम्मान से उनका नाम लेते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में अगर खलनायक के रूप में किसी का नाम दर्ज होगा तो केचुआ के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता का होगा, जो अपने जमीन को बेच दिए हैं इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर। गृह मंत्री अमित शाह का जो है कि पैर छू रहे हैं, चरण चुंबन कर रहे हैं, तो वहां पर SIR के माध्यम से 66 लाख मतदाताओं का नाम काटने का काम किया गया। आचार संहिता लगने के बाद जो है कि 10-10 हजार रुपया 1,41,00,000 महिलाओं के खाते में भेज करके और समूह की महिलाओं को लगा करके कि 10,000 दीदी ये भैया आयल है, ये छठ पूजा खाती के। और जब नीतीश जी का भाजपा का सरकार बननी तो 1,90,000 रुपया और आई। ये सब तमाम तरह के षड्यंत्र करके जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाई। हमें मान लिया षड्यंत्र करे, लेकिन इन षड्यंत्रों से यूपी में कैसे बच पाओगे? यूपी में SIR में हम लोग मजबूती से लगे हैं। हमारा यहाँ कैडर है गांव-गांव का, हमारे जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, सारे कार्यकर्ता लग करके अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का षड्यंत्र करेगी। एक भाजपा वाले बता रहा था कि बिहार में तो 10,000 भेजा गया, यहाँ पर महिलाओं के खाते में 50,000 भेजा जाएगा और बेरोजगारों के खाते में 10,000। भाजपा वाला बता रहा था। ये भाजपा वाले तुमसे मिल लेते। अरे कुछ है इसे ना, वो केवल मजबूरी में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तमाम जो है, देखिए कहानी हमारे पिताजी कहते थे, दादा भी कहते थे, सुना और कि जंगल में लकड़हारा जा रहा था काटने लकड़ी, तो पेड़ देख करके रोने लगे। तो एक पेड़ उसमें जो बुजुर्ग था, कहा क्यों रो रहे हो? कहे कि अरे वो तो लकड़हारा आ रहा है, हम सबको काट डालेगा। कहे कि देखो उसकी कुल्हड़िया में न ये बेतवा हमारे ही परिवार का लगा हुआ है। तो ये केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे चवन्नी छाप जयंत हो, चाहे नीतीश बाबू हो, एकनाथ शिंदे हो, चाहे संजय निषाद हो, ये सब जो है अपनी कौम की हलाली कराने सब मंत्री पद पे बैठे हैं। इतने है ना, एक कौम के दुश्मन है, सब मंत्री पद पे बैठे, सारे कौम के दुश्मन है। संविधान का गला घोटा, मुकदमा लिख जाएगा तुम्हारे पर लौटन। अरे लिख जाए मुकदमा। उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली का गला घोटा जा रहा है और ये गूंगे बहरे बनकर के जमीन को बेचकर भारतीय जनता पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, RSS की इशारे पर नाचने का काम कर रहे हैं और RSS और भाजपा की कुल्हाड़ी के बेत बनकर के OBC SC ST की हकमारी कराते हुए देख करके भी ये चुप्पी साधे हुए हैं। लौटन राम निषाद प्रभारी बना दिया अखिलेश यादव ने एक विधानसभा का। हमने सवाल पूछे, वो अपने जवाब दे रहे। अब सोचो सही इनकी बात में क्या है और गलत क्या है। नमस्ते।